हेलो वेलकम गाइस। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में यादव ट्रेडिंग में। तो गाइस आज बात हम करेंगे, तो ये है हमारी दूसरी वीडियो ट्रेडिंग की। तो जो हमने पहली वीडियो डाली थी इंट्राडे स्ट्रेटजी पे और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस, तो वो आप चेक कर सकते हो, हमारे चैनल पे अपलोड कर दी है। ठीक है, आई बटन पे आप ऊपर देख सकते हो। ठीक है, आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो उसमें आपको बताया है कि इंट्राडे स्ट्रेटजी कैसी मतलब होती है, कि इसमें सबसे छोटा स्टॉप लॉस लें और अपना टारगेट कैसे अचीव करें। ठीक है, तो और आज हम वीडियो बात करने जा रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में बेसिकली आना चाहते हैं, ठीक है, और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे करें, कितना कैपिटल होना चाहिए और किस हिसाब से इन्वेस्ट करें। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि आपने स्क्रीनशॉट देखे होंगे, ठीक है, रील्स आती होंगी आपके पास, देखे होंगे कि 40 लाख प्रॉफिट, 10 लाख प्रॉफिट, ठीक है, 1000 रुपये प्रॉफिट, तुरंत 10 सेकेंड के अंदर 10,000 रुपये प्रॉफिट। तो ये कैसे बनाते हैं, आपने उसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। तो आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनके पास कैपिटल कितना है। ठीक है, वो ये देखिए कि कैपिटल कितना यूज कर रहे हैं जब वो इतना प्रॉफिट बना रहे हैं। जो अगर 1 लाख प्रॉफिट बना रहा है तो ये देखिए वो 10 लाख कैपिटल यूज कर रहा है। ठीक है, 10 से 15 लाख कैपिटल यूज कर रहा है जब वो 1 लाख रुपए अपना बना पा रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए में जब भी बना ले रहा है कि 10 लाख, तो 10 लाख में भैया रिस्क भी इतना है। 10 लाख में वो क्या कर रहा है, एफएनओ में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एफएनओ में ट्रेड करने का मतलब एफएनओ में तुरंत ट्रेड मारता है और स्कैल्प करके 1 लाख रुपए लेके निकल लेता है। ठीक है, अब इतना दम भी होना चाहिए कि अगर आपका 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये लॉस देखेगा, आप तुरंत एग्जिट मार जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है अभी। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी एकदम सही होनी चाहिए कि मतलब किस हिसाब से ट्रेड मारनी, कब एग्जिट करना है, चार्ट पैटर्न देख के। ठीक है, इस हिसाब पे हमने ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है चलो जल्दी घुस जाओ और एंट्री मारो और प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे हम। ऐसा नहीं होगा और ना कभी हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, आप बीच में घुसोगे, आपने बिना टेक्निकल एनालिस, बिना किसी एनालिस्ट के, बिना किसी रिपोर्ट के आप सीधा घुस गए, पता चला मार्केट ऊपर गया, जैसे ही आप घुसे तुरंत मार्केट वहां से नीचे आ गया। ठीक है, तो अब ये हमें कैसे पता चलता है कि आप ये बोलोगे कि हम कैसे फिर मार्केट में घुसेंगे, हम कैसे मार्केट में एंट्री करेंगे। ठीक है, मार्केट में एंट्री करने के लिए आपको पूरा चार्ट एनालिसिस करना पड़ता है, कैंडलस्टिक वगैरह देखना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको ट्रेड मिलेगी, मुश्किल से एक दिन में 2 से 3, 5 ट्रेड भी मिल सकती है। ठीक है, उस हिसाब से आप ट्रेड में घुसोगे, फिर एंट्री लोगे, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे और अपना टारगेट मेंटेन करोगे, फिर उसके बाद अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, बेसिकली अब मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग 2 चीज पे इन्वेस्ट करते हैं। एक ज्यादातर होता है जब कम से कम 70% जो लोग हैं स्टॉक मार्केट में वो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं उसको ज्यादातर। ठीक है, आपने सुना भी होगा एफएनओ में ट्रेड। इसमें क्या होता है, कम कैपिटल से ज्यादा अमाउंट बनाया जा सकता है। इसमें ऐसा होता है 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना बहुत पैसा बनता है एफएनओ में। ठीक है, एफएनओ में एक मिनट के अंदर कैपिटल गायब भी हो जाता है, एक मिनट के अंदर पैसा 10 गुना, 20 गुना भी हो जाता है। ठीक है, एफएनओ मतलब बहुत रिस्की है, मतलब सीधा है उसमें 99% रिस्क है, बस ये मान लो आप। ठीक है, उसमें बिना रिस्क के कुछ नहीं है। और बात करते हैं हम इक्विटी की। तो इक्विटी में क्या है, इक्विटी सबसे सेफ चीज है। अगर आप इक्विटी में आपकी कमांड आ गई तो इक्विटी में यह है आपका, लेकिन इक्विटी में यह है, इक्विटी में कैपिटल थोड़ा बड़ा चाहिए होता है, मिनिमम 10 लाख, 5 to 10 लाख आपको मिनिमम इक्विटी में कैपिटल आपको चाहिए ही चाहिए होगा। क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, जैसे किसी कंपनी के शेयर होते हैं, आपने एनालाइज किया है कि ये कंपनी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, तो आप क्या करोगे, उसकी कम से कम 10,000 शेयर बाय करके आप रख दोगे, छोड़ दोगे उसको 1 महीने तक। ठीक है, वीकली तक उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, और आपने महीने तक छोड़ दिया। ठीक है, आपने सोचा जो रिटर्न मिलेगा वो हम रख लेंगे, महीने के बाद पता चला वो अच्छा खासा रिटर्न दे दिया उसने आपको 10-20%, तो आपको मिल गया कम से कम लाख रुपए मिल गया आपको, 10,000, 20,000, 30,000 रुपये आपको इन्वेस्ट में रिटर्न आ गया। ठीक है, मिनिमम 10-20 आता है रिटर्न, अगर वो थोड़ा भी अगर मूव कर रहा, बस
इतना से इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं देता इक्विटी। अब ये है इक्विटी का सेफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो जिनका कैपिटल बड़ा होता है वो ज़्यादातर इक्विटी करते हैं। और मैं भी आपसे प्रेफर करूंगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग कर रहे हो, पहला कदम है आपका स्टॉक मार्केट में, आज से आपने पहले कुछ नहीं किया, सबसे पहले 1 साल 2 साल आप इक्विटी को दीजिए, फिर आप एफएनओ में आइए, ठीक है। एफएनओ में आओगे पूरा कैपिटल आप उड़ा के चले जाओगे, ठीक है। इसलिए कहता हूँ सबसे पहले आओ, इक्विटी में कमांड बनाओ, इक्विटी में कमांड बनाने के बाद फिर आप एफएनओ में जाओ, ठीक है। तो ये आपको बता दिया कि इक्विटी क्या होती है और एफएनओ क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब आपको मान लो इक्विटी सीखनी है, ठीक है। अब इक्विटी सीखो कैसे, ठीक है। तो इक्विटी के लिए मैं आपको कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा हमारे चैनल में, ठीक है। तो आप उसमें आप देख सकते हो कि बेसिकली कैसे हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं, ठीक है। कैसे ट्रेड करते हैं, कब ट्रेड करते हैं, उसके लिए क्या आना चाहिए, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ये सब एनालाइज करना आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। 3 पार्ट में बता दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हाँ 3 पार्ट में आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे वीडियो आ जाएंगे, आपको सारी आपको मिल जाएंगी। तो 3 वीडियो आप पूरी देख लीजिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि इक्विटी में ट्रेड कैसे करते हैं। आप कम कैपिटल लाइए अभी, ठीक है, 10,000 रुपये कैपिटल लाइए मिनिमम इक्विटी के लिए। मैं अभी बता रहा हूँ, बस 10,000 से होना कुछ नहीं, बस इससे है आप सीखोगे, ठीक है। तो इसमें स्टॉप लॉस में बहुत कम लेना बताऊंगा। मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजी है, मेरी पर्सनल जितनी भी स्ट्रेटेजी जो मैंने खुद ढूंढी है, तो उस हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी में क्या है, स्टॉप लॉस इतना सा रहता है, इतना सा, बहुत छोटा, और प्रॉफिट बड़ा बड़ा, ठीक है। अब ज्यादातर क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस एकदम हैवी ले लेंगे, प्रॉफिट भी एकदम हैवी ले लेंगे। अब जब लॉस होगा तो लॉस भी हैवी झेलते, प्रॉफिट भी हैवी झेलते। लेकिन मेरा क्या है भाई, से हम प्रॉफिट हैवी झेलेंगे, लॉस हम छोटा झेलेंगे, सीधी बात, ठीक है। और मैं ज्यादातर मैं बता दूं, जो मैं ट्रेड करता हूं वो मैं करता हूं एफएनओ में ट्रेड करता हूं, ठीक है। एफएनओ में ट्रेड मैं करता हूं। इक्विटी के लिए कैपिटल भी बड़ा चाहिए, कैपिटल तो मैं जब मुझे कोई शेयर बढ़िया लगता है, कोई कंपनी किसी का बढ़िया लगता है, तो मैं उसका बाय कर लेता हूँ। उस हिसाब से थोड़ा बहुत जो 1,000-2,000 रुपये प्रॉफिट बनता है वो मैं रख लेता हूँ, ठीक है। और मेन चीज़ मेरा तो एफएनओ है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया कि आपको सबसे पहले आप शुरुआत करोगे तो आपको जाना है इक्विटी में, फिर आपको जाना है एफएनओ में। और मैं तो कहूँगा एफएनओ का अवॉइड कीजिए, एफएनओ को कीजिए, आप पता है नहीं मानोगे, एफएनओ आप जरूर करोगे जब अगर कैपिटल बड़ा होगा, आपके पास कैपिटल पड़ा होगा, आप एफएनओ जरूर करोगे। एफएनओ करो तो स्टॉप लॉस छोटा लेना है, टारगेट बड़ा लेना है। स्ट्रेटेजी आपको चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी कि स्टॉप लॉस छोटा कैसे ले और टारगेट बड़ा कैसे ले, ठीक है। और एक बात बताऊँ आपको, जब भी आप स्टॉक मार्केट में आओ तो ऐसा पैसा लेके आओ जिससे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, माइंडसेट आपका डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब जैसे आपका पता चला आपने दोस्त से पैसा ले लिया या लोन ले लिया, 2 लाख रुपए उठा लिया, हमने सोचा हम तो ट्रेडिंग करेंगे, लाखों रुपया कमा लेंगे एक ही दिन में, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे ट्रेड मारोगे तो ट्रेड मार के आपका एक तो माइंड सेट कहेगा, अरे ये लॉस नहीं होना चाहिए, पैसा ये दोस्त का पैसा है, ये लोन पे पैसा उठाया है, लॉस हो गया तो लोन कहाँ से चुकाऊंगा, इंटरेस्ट कहाँ से दूंगा। उस हिसाब से तुरंत क्या करोगे, 1,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, 1,000 रुपये लॉस जा रहा होगा, तुरंत एग्जिट मारोगे आप। और बाद में पता चला आपने 1,000 रुपये लॉस लेके निकाला, बाद में 5 मिनट बाद वो पैसा 2 गुना करके चला गया, ठीक है। फिर आप सोचते रहोगे, अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया, इतनी जल्दी कैसे निकल गए। तो ये माइंडसेट आपका डिस्टर्ब करेगा। तो पैसा आपका ऐसा होना चाहिए जो आप खो सको, आपको डर ना हो, ठीक है। ऐसा पैसा होना चाहिए आपके पास, उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उसी से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस वो वैसे मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा अपने पीसी में दिखाऊंगा, थोड़ा बेसिक आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है, आज मैं बस आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन और सपोर्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, उस बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। फिर अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी हमारी कैंडल स्टिक पे, ठीक है। कम से कम कैंडल स्टिक के भी 3 से 4 पार्ट बनेंगे, ठीक है। हर कैंडल स्टिक आप समझ लीजिएगा, कैंडल स्टिक समझ गए तो आपका ये हो जाएगा 20% आपका मार्केट क्लियर हो जाएगा। आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो कैंडल के बेसिस पे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे, ठीक है।
तो आइए मैं आपको अपने पीसी में दिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन और सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आपका फर्स्ट रूल है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जितना आपको अभी तक मैंने पीछे बताया है ये आपको पूरा माइंड में रख के चलना है, ठीक है। आपको बेसिक एकदम क्लियर करके आ रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। जो आपका माइंड सेट होता है, जो साइकोलॉजी होती है ट्रेडर की, वो आपको मैंने क्लियर करके आ रहा हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में ना आई हो तो वापिस प्लीज से रिमाइंड करके वीडियो देख लेना, लेकिन वीडियो पूरी देखना, अच्छे से समझ जाओ जब आप ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट ड्रॉ करना सीखना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन और सपोर्ट ड्रॉ कैसे करते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमें अकाउंट किस में खोलना है तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं, ठीक है। नीचे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप ग्रो ऐप में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो उसका ग्रो ऐप में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैं अपनी तरफ से पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि ग्रो का जो इंटरफेस है वो बहुत सिंपल है, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। मैं उसमें आपको ट्रेडिंग भी करके दिखा दूंगा, उस हिसाब से आप उसमें कर सकते हो ट्रेडिंग, ठीक है। और ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ करना अगर मैं आज आपको सिखा दे रहा हूँ तो आप डेली एक शेयर उठाइएगा, एक कंपनी, किसी कंपनी का शेयर उठाइएगा, पर्टिकुलर किसी भी कंपनी को उठा लेना। उसमें आप ट्रेंड लाइन और सपोर्ट ड्रॉ करना कि हाँ मेरा सही बैठ रहा है, ये शेयर वहां से टकरा के जो कर रहा हूं मैं अभी जो आपको बताऊंगा वो एकदम वैसा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1 महीने तक आप सेम फॉलो कीजिए, आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट करने में आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अपने पीसी पे दिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ कैसे करते हैं। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पे एक शेयर कंपनी का ले लिया है, नायका, ठीक है। तो अब मैं इसमें बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हमेशा जो अब आप सबसे पहले आप सीखिए 5 मिनट की कैंडलस्टिक पे आप ट्रेंड लाइन और सपोर्ट ड्रॉ करना सीखिए, उसी के बेसिस पे ट्रेड लेना सीखिए, ठीक है। क्योंकि जो बाकी जो जितने भी ट्रेडर होते हैं वो 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट उस हिसाब से बेसिक्स पे मतलब करते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट आप वनडे का भी ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो वनडे का आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इंट्राडे के बेसिस पे बता रहा हूँ क्योंकि अभी अपना चला है इंट्राडे का, ठीक है। तो इंट्राडे के बेसिक्स पे बताता हूँ कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। आपको यहाँ से क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको 5 मिनट का सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कैसे आप ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जितने भी ऊपर से 2 पॉइंट होते हैं वो टच होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। यहाँ से हमने ये ट्रेंड लाइन निकाली और ये हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। और ये नीचे से एक नीचे से भी अपनी ट्रेंड लाइन ये निकल रही है, ठीक है। अब देखिए, अब इससे आपको फायदा क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन आपको बताइए, रेजिस्टेंस सपोर्ट अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। अब इससे हमारा क्या होगा, आप ये देखिए कि जो ये कंपनी का शेयर है नायका, बार बार क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मान रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट ले रहा है और यही रेजिस्टेंस अपना ले रहा है, ठीक है। बार बार क्या हो रहा है, ये यहाँ से आ रहा है नीचे, ये नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक खा के फिर ऊपर चले जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है इसी ट्रेंड लाइन पे, फिर वापस ऊपर चले जा रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस पे वापस ही नीचे धकेल दे रहा है, फिर सपोर्ट आके फिर ऊपर जा रहा है, फिर वापस सपोर्ट ले रहा है, फिर रेजिस्टेंस आके फिर नीचे आ जा रहा है। तो बेसिकली करना क्या चाह रहा है, तो आप अगर आप ट्रेड लेना चाहो तो आप कैसे ले सकते हो, जब आपको पता है ये जब रेजिस्टेंस से जैसे ही रेजिस्टेंस पे टकराता है तो तुरंत ये पुल बैक मार देता है, ठीक है। पुल बैक तुरंत मार दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपको पता चला ये रेजिस्टेंस पे आप टकरा गया है
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो सेकंड कैंडल बनेगी, कैंडल का वेट करोगे, कैंडल जब क्लोज हो जाएगी थर्ड कैंडल पे आपको एंट्री कर देनी है, पुट साइड की, सेल साइड की आपको एंट्री कर देनी है, और ये देखिए आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन ये काम करती है कि ट्रेंड लाइन और सपोर्ट का बेसिक ये रूल होता है कि ये बताती है कि जो पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है वो कहाँ से रेस्ट ले रहा है और कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ये काम करती है, आप इससे ये पता लगा सकते हो, आप इससे क्या होगा, ट्रैप नहीं होगे। ठीक है, आप उसके जाल में नहीं फंसोगे कि करना क्या चाह रहा है, आपको पता ही नहीं कि कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहीं भी एंट्री मार दे रहे हो आप। ठीक है, बेसिकली ये आपको जानना जरूरी है कि किस पॉइंट से कहाँ तक ये शेयर मूव कर रहा है। ठीक है, जब आपको पता है ये आ रहा है, टकराया, फिर वापिस ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये वापिस इसी रेजिस्टेंस पे टकराया, फिर ये वापिस सपोर्ट पे आया, फिर ये ऊपर गया और वापिस ये अब सपोर्ट पे आके इसने क्लोज कर दिया। अब आपको पता है अगर ये ट्रेंड लाइन जो अगर इसने नीचे अगर ये ब्रेक किया तो ये पूरा नीचे जाएगा। ठीक है, ये रुकने वाला नहीं, आप इससे ये पता लगा सकते हो ये फिर ये इसको नीचे जाना है। ठीक है, फिर ये हमारा कम से कम जो ये वाली ट्रेंड लाइन है ये इसको फिर यहाँ तक ये वापस आएगा, और ये अपर ट्रेंड लाइन ये हमारी ये है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर है तो हमारा ये फॉलो कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक कर दिया नीचे, ठीक है, समझ रहे हो, अगर ये इसने ब्रेक कर दिया और कंफर्मेशन दे दी तो ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इस ट्रेंड लाइन तक आएगा ही आएगा, और इसको अगर इसने सपोर्ट माना तो ये वापस पुल बैक मारेगा और फिर ये इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ सकता है। ठीक है, अगर इसको तोड़ा तो ये ऊपर जाएगा। ऐसे एंट्री मारते हैं। ठीक है, ऐसे अंधा चुक्की एंट्री नहीं मारते, ऐसे एंट्री मारी जाती है जब आपको पता है कि नीचे ब्रेक कर दिया अब यहाँ तक आएगा तो आप क्या करोगे, सिंपली आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाओगे। यहाँ से एक कैंडल आपको कंफर्मेशन देगी, आप यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखोगे, इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ तक का। ठीक है, इस कैंडल का स्टॉप लॉस और टारगेट आप लग दोगे ये ट्रेंड लाइन तक। ठीक है, तो आपका अब यहाँ पे ये देखिए आपका रेशियो कितना हो गया, 1:3 का रेशियो हो गया। ठीक है, अगर आप ट्रेड मारोगे पर लॉट आपका मिनिमम लॉस होगा 200 से 300 रुपए, और जो प्रॉफिट होगा पर लॉट आपका प्रॉफिट होगा 1000 रुपए 1500 रुपए। ये है बेसिक रूल। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा लिया और यहाँ पे लिया, ये डायरेक्ट यहाँ पे आपको टच मारेगा। ठीक है, अब ये अब जब ये मंडे को खुलेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या अगर ये ट्रेंड लाइन को वापस ये सपोर्ट करता है तो बढ़िया है, हम यहाँ से अप साइड की एंट्री देखेंगे। अगर वहां से ये वापस नीचे पुल बैक मारता है तो वहां से हम डाउन साइड की एंट्री देखेंगे। इस बेसिस पे आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो। जो ये ट्रेड मैंने देखा ये है नायका का ट्रेड। ठीक है, नायका एक कंपनी है, कंपनी किस में आती है, इक्विटी में आती है, कम इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, ये है, आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना जरूरी होता है। अब मैं कोई दूसरा स्टॉक चुन लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये बंधन बैंक है, बंधन बैंक का मैं बताता हूँ क्या है। अब देखिए बंधन बैंक का आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इसने हाई कहाँ तक मारा है आपको हाई मार्क कर देना है इसका पहले, फिर आपको इसका लो मार्क कर देना है कहाँ तक इसका मेन लो गया था। ठीक है, आपको इसका लो ये यहाँ पे इसने रजिस्टर वापिस गया था तो आप इसको यहाँ इसका एक सपोर्ट मान सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट हो गया और ये आपका हाई हो गया। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है ट्रेड अभी कहाँ कर रहा है, इसी के बीच में कर रहा है। अभी क्या जा रहा है, ये जा रहा है साइडवेज। ठीक है, ना ही ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, आपने पता है जब यहाँ से इतना ही रेस्ट ले रहा है तो आप यहाँ पे एक सपोर्ट अपना बना देंगे। ठीक है, अब ये देखिए अब ये इतने के बीच में ट्रेड मार रहा है। ठीक है, इसने ये ब्रेक किया,
अब देखते हैं यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, ठीक है। आप चेक करोगे फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। अब आप वेट करोगे इसके एंट्री का। अगर ये ऊपर निकलता है तो ये वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस आएगा तो मान लो अगर इसने यहाँ रेजिस्टेंस पे आके यहाँ कैंडल बनाई और नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन दे गई तो ये ऊपर जाके हाई ब्रेक कर देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे नहीं आया, ये यहीं से टकरा के ये सीधा ये नीचे आएगा, ठीक है। इस सपोर्ट पे ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट सपोर्ट होगा आपका कम से कम यहाँ पे ये आपका सपोर्ट होगा, ठीक है, 233 पे। अब लेवल मार्क कीजिए। आप ट्रेंड लाइन बनाना सीख जाओगे, आपको 20 to 30% मार्केट क्लियर हो जाएगी, कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो बेसिकली आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, उस बेसिस पे एंट्री कैसे लेते हैं और ट्रेड कैसे लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कैंडल स्टिक पे। कम से कम मिनिमम 4 पार्ट होंगे, तो चारों पार्ट आप देख लीजिएगा, तो आपका कम से कम बेसिकली आपका क्लियर हो जाएगा कि एंट्री, एग्जिट, स्मॉल लॉ मतलब सॉरी SL कैसे लेते हैं, ठीक है।